स्वागत है आप सबका सच न्यूज़ नेटवर्क में। और सच न्यूज़ नेटवर्क की जो टीम है वो आज आपको लेके आई है शादरा शरीफ, जो कि बाबा गुलाम शाह बादशाह शादरा शरीफ की ज़ियारत है वहाँ पर। आज हम यहाँ पे जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनके साथ बात करेंगे कि आज की भी जो ईद की नमाज थी उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो खज्जल हुए हैं कुछ। और ये सामने देख लो, ये लाइव विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के, कि यहाँ पे हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग आते हैं और अपनी मुरादें लेके आते हैं और नमाज़ पढ़ने, लेकिन यहाँ पे कोई आज ऐसा इंतज़ाम नहीं था। कुछ लोगों की नमाज नहीं हुई, वो बगैर नमाज के यहाँ से गए क्योंकि बारिश का मौसम था। और यहाँ के मस्जिद के बारे में या ईदगाह के बारे में यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनको क्या समस्या आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं हमें कि जी। यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब क्या बोलना चाहोगे आप कि आज भी जो ईद में, मतलब ईद की नमाज थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो खज्जल हुए हैं बारिश की वजह से। कुछ लोगों जी। की नमाज नहीं हुई क्योंकि बहुत दूर से जो ज़ायरीन है वो यहाँ पे आते हैं। जी। और आज भी मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत दूर से लोग आए थे और कुछ लोगों की जो है वो नमाज नहीं हुई और बगैर नमाज के यहाँ से लोग मैंने जाते देखेंगे। तो उसके बारे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जो, तो क्या बोलना चाहोगे? देखिए जी, ये जो यहाँ एक बड़ा मरकज़ है अकीदतमंदों का, दूर दूर से अकीदतमंद आते हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बड़ी पुरानी रस्म है। औलिया की अकीदत की वजह से लाखों के हिसाब से आते हैं। और ईद के हवाले से या जुमे, रमज़ान में ख़ुसूसन जो जुमे होते हैं उनमें इतनी रश होता है, इतनी भीड़ भाड़ होती है कि नमाज के हवाले से ख़ुसूसन हमें सख्त परेशानी का सामना होता है, पब्लिक को, लोकल्स को भी और बाहर वालों को भी। अब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी बदनसीबी है हमारी कि कोई तवज्जो इसकी तरफ नहीं है। यानी जिस ज़ियारत के हवाले से या जिस इस मरकज़ के हवाले से ये सारा काम, सारी आमदन लोगों के न्याज नज़र इतना बड़ा अदारा है ये, तो यहाँ नमाज के लिए या बुनियादी इस्लाम की खिदमत के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। यानी ये मैं यूँ कहूँगा कि दीन की खिदमत के हवाले से तो ज़ीरो पर है काम, ख़ुसूसन शादरा शरीफ में कोई मदरसा, कोई कुछ भी नहीं है। और जब जब हमने मुतालबा किया, जब जब हमने कहा कि भाई यहाँ कोई मदरसा, कोई दारुल उलूम, कुछ होना चाहिए दीन की खिदमत, तो उस हवाले से हमने ये देखा कि हमेशा ये कहा जाता है ये प्लान में है जी, प्रोजेक्ट में है। अब पता नहीं क़यामत की किस तारीख को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, हमें मालूम नहीं। जिस हद तक जामे मस्जिद का तल्लुक़ है तो ये आम मस्जिदों की जैसी मस्जिद यहाँ पर मौजूद है, जिसमें बाहर के सैन में भी होकर लोग समझते नहीं हैं। नतीजा के तौर पर गर्मी का मौसम हो, शदीद गर्मी में भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। बारिश का तो मामला ही नहीं है। अब धूप में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो कहीं कहीं कोई शामियाना यहाँ बिछा दिया जाता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अदरवाइज़ औकाफ के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा वसाइल हैं। तो जो हमने जो देखा है कि ना तो यहाँ कोई अलग से किसी ईदगाह का इंतज़ाम है, जनाजा गाह का कोई इंतज़ाम नहीं है। हालांकि आस पास लोगों ने अपने चंदे से मस्जिदें बनाई हैं, 2 3 4 मस्जिदें। मस्जिद यहाँ थन्ना मंडी के करीब बांडियाँ एक जगह, वहाँ भी ये मस्जिद है, इसी मसलक के हवाले से बनी हुई है। नीचे हमारे यहाँ पड़ोस में दूसरी मस्जिद है, नीचे मोहल्ला में, वहाँ भी ये। अब इतने लोग दूसरी जगह भी है, लेकिन ये इतनी मस्जिदें होने के बावजूद भी यहाँ हम देखते हैं कि लोगों को 2 नमाज़ें करके बारी बारी पढ़नी पड़ती हैं, एक दफ़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को बगैर नमाज के जाना पड़ता है। ये जनरल है। आज तो ख़ुसूसन इतनी परेशानी का सामना हुआ कि अगर कोई देखने वाला हो तो उसको समझ आए। अब हमारी बदनसीबी है, पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये हम कहने से मजबूर हैं कि यहाँ इतना बड़ा अदारा है, औकाफ है, औकाफ ये, और इसको ये वक़्फ़ जी रजौरी, ज़िला रजौरी के वक़्फ़ माना जाता है। यहाँ तो इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि साबका एडमिनिस्ट्रेटर के बाद से यहाँ का एडिशनल चार्ज होता है, कभी एक एसी के पास, कभी किसी दूसरे के पास, कभी किसी तीसरे के पास। अब उनकी जो बेसिक जो है बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उनके ऑफिस में होती है, उनकी दिलचस्पी भी वहाँ ही होती है। यहाँ वो सिर्फ कागज़ों को दस्तखत करने के लिए, फ़ाइलों को देखने के लिए या इस हवाले से कभी कहीं तशरीफ़ लाते हैं, वरना उनका यहाँ ना तो कोई रहना है, ना उनका कोई देखभाल है। वो ये हम इसमें बड़े परेशान हैं कि कोई ये ना एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ नहीं है, और उसमें वो ऑफिसर लोग बेबस हैं।
मान लीजिए एक आदमी इससे पहले 2 असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो यहाँ के उनका एडिशनल चार्ज था, उनको यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, अपनी दफ्तर में भी वो काम करते थे। उसका मतलब ये निकला कि उनकी असल नौकरी, असल सर्विस जो है वो वहाँ पर थी, और ये था अजाफी चार्ज। अजाफी चार्ज में वो क्या खिदमत कर सकते हैं या उनको क्या बनाना था। और हमने देखा कि डार साहब के बाद अब्दुल कीम डार जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके ज़माने में ये जो कुछ आपको यहाँ दाएं बाएं कुछ मतलब ये देखिए जी, ये बोलने की नहीं है, ये सच्ची बात है और ये कुरान के अरफों की तरह सच है कि ये जितनी यहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है मैक्सिमम, और जितनी आपको अच्छी कंस्ट्रक्शन लगती है, ये सारी जो है उसी शख्स के ज़माने में बनी है। यहाँ के ये कब्रिस्तान की डेवलप आप देखेंगे ये वो नीचे उधर, आप जहाँ उस शख्स ने छोड़ा था वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा काम किया मलिक साहब ने, क्या मुस्तफ़ा गालिबन उनका नाम था, कुछ ऐसे थोड़ा बहुत काम उन्होंने किया। और मलिक साहब के अलावा यहाँ तो ज़ीरो पर है। उन्होंने मान लीजिए 1% उन्होंने किया। अगर डार साहब ने 90% काम किया तो उन्होंने 1% किया, सब ज़ीरो है। जामिया मस्जिद का प्लान उस ज़माने में बिल्कुल ये बाज़ाब्ता मंजूर शुदा था, सेंक्शन था, रास्ता बनाया गया, सड़क बनाई गई, मटेरियल डैम्प किया गया, लेकिन जो जहाँ पड़ा था वो वहाँ ही ख़राब हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, कोई इंतज़ाम नहीं है। इस हवाले से हम ये चाहेंगे कि कोई अगर सरकार कहीं है, पहले तो हम ये कहते हैं कि ये जो आज का जो हमारा रूल है, जो हमारी ये इस वक्त सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि ये पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। देयर इज़ नो पॉपुलर गवर्नमेंट एट ऑल, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ नहीं है। आप एलजी साहब, दूसरे साहब, वो पार्टी, हमें नहीं समझिए कि ये क्या सिस्टम है कि इस अदारे की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं है। मैडम मोहतरमा वो भी तशरीफ़ यहाँ 1-2 दफ़ा लाई हैं, तो कभी जब कुछ उन्होंने कहा तो वो अपने हिसाब से यहाँ के हवाले से कोई मतलब तामीरात के हवाले से, यहाँ के बाकी इंतज़ाम के हवाले से भी हमें ज़बरदस्त शिकायत है, क्योंकि भाई वो भी अनसुनी करते हैं। कोई हमारे सुनने वाला नहीं है, कोई कौम के मसाइल को देखने वाला नहीं है। और उसमें यह है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर बाख्तियार है ही नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी हैं, ये सिर्फ वो तनख्वाह निकालने के लिए, वजीफ़ा कोई किसी का वो भी काटने के लिए, लगाने के लिए नहीं है। कोई गरीब गुरबा जो कहीं बेचारे यतीम, किसी को औकाफ का मकसद ही यही है कि गरीबों की मदद की जाए। औकाफ का मकसद ही यही है, मस्जिद बनी है यहाँ, इसके ईदगाह का इंतज़ाम हो, कोई दर्स का कुछ इस हवाले से कुछ भी नहीं है। यह है सिर्फ आना पीना, खाना पीना, चलना, मेहमानों का दुआ की ज़ियारत पर, तो उस हद तक तो वो है, वो भी पुरानी एक रस्मन चली आ रही है। मैं बैसियत सरपंच, और मैं एक यहाँ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ 90 साल तक मुकम्मल तौर पर मालिक रहे 1947 से पहले। तो उस वाले से हम खलफा खलीफों की औलाद हैं। खलफा की औलाद होते हुए हम यहाँ के वारिस हैं, वारिस होते यहाँ के रहने वाले हैं। बाहर के लोगों के सामने भी हमें सख्त शर्मिंदगी उठानी पड़ती है जब हम यहाँ देखते हैं, और इंतहाई मायूसी होती है कि ये क्या जो मैनेजमेंट है। देखिए जी, यहाँ की मैनेजमेंट आज समझे है ही नहीं। देयर इज़ नो मैनेजमेंट एट ऑल। रूटीन मैनेजमेंट चलती है, फर्दर उसमें कोई कुछ भी नहीं है। और ये है कि भाई कोई एक चीज़ हम कहें कि भाई फलां चीज़ है, अब मस्जिद है, मस्जिद से ज़्यादा अहम क्या है? औकाफ का क्या काम, क्या है औकाफ? अगर मस्जिद भी नहीं है, अगर ईदगाह भी नहीं, आज भी मैंने देखा कि लोग बहुत दूर दूर से आए और बिना नमाज के यहाँ से गए, बहुत खज्जल हो रहे थे। सवाल यह है कि कितनी दूर से लोग आए बारिश के मौसम में, यहाँ किस उम्मीद से कि दुआ करने के लिए। दुआ तो की, नमाज गई। वो बेचारे वहाँ नमाज़ें पढ़ लेते अपने अपने इलाकों में, वो आए यहाँ नमाज पढ़ने के लिए, नमाज तो हुई नहीं, तो दुआ दूर से लोग आते हैं, दिल में एक मुराद, दिल में एक मुरादें लेने। जी जी बिल्कुल, बहुत देखिए जी, यहाँ लोग की मुरादें पूरी होती हैं, उसी आस को लेकर आते हैं, लेकिन मायूस होकर इस हवाले से जाते हैं कि यहाँ का इंतज़ाम, यहाँ के हालात देखकर कि यहाँ इस हवाले से कोई भी नहीं है। मान लीजिए कि डार साहब के बाद यहाँ कोई काम ना है ना हो रहा है। हमें मकसद डार से नहीं है, मकसद ये है कि कोई काम करने वाला जो देखिए एक आदमी ने अच्छा काम किया। हालांकि मैं यहाँ का रहने वाला सरपंच होने की हैसियत से मैं आपको ये वाज़ेह कहूँ कि पार्टी के हिसाब से मैं उनका मुखालिफ था,
और वो भी हमें पार्टी, लेकिन पार्टी वो नहीं है, यहाँ खिदमत का मामला है। खिदमत के हवाले से उस शख्स ने काम किया है, खिदमत के हवाले से उसे हम कहते हैं ऐसा ही कोई आदमी सरकार यहाँ और एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर हो और बाख्तियार हो कि जो जैसा चाहे वैसा करे। गवर्नमेंट का एक सरकार का कंट्रोल रहे अलग चीज़ है, लेकिन सरकार उसको नकेल डाल के नहीं खींच के चलाए कि जैसे हम नकेल डाल के तुम्हें खींचते हैं ऐसे चलो जी हमारे पीछे पीछे चलो, वो नहीं है। ये मजहबी अदारा है। और ये देखिए सर, मजहबी ही नहीं, मैं यूँ कहूँगा कि जिस सेकुलरिज्म की ये हमारा हिंदुस्तान में यह है कि हमारा सेकुलर मुल्क है, तो इससे ज़्यादा सेकुलर अदारा कौन सा है जहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, कोई मजहब अमीर भी आता है, गरीब भी आता है, यहाँ मुरादें मांगने के लिए आते हर हैं। परिवार के लोग आते हैं, हाँ, देखने को हर मिलता है। हर मजहब के, हर किस्म के, अच्छे बुरे, नेक बात, हर आदमी वो बात इंसान भी यहाँ आता है मुराद मांगने के लिए, अल्लाह ताला मेरी मुराद ही पूरी हो। तो हर किस्म के लोग यहाँ आते हैं, हर मकतब फ़िक्र के लोग आते हैं। जिस वक्त इतना लोगों का ये इतना सेकुलर अदारा है, इतना मतलब इस वली जैसा सेकुलर वली ही कोई नहीं है। और लंगर है, सबके लिए खुला है, मतलब सबके लिए, अगर ये खुला है सबके लिए खुला है, तो यहाँ जो है कोई इंतज़ाम अगर ना हो और इस अदारे को, ये तो सबका अदारा अगर है, तो फिर इसकी देखभाल ना हो या इस यहाँ इंतज़ाम ना हो, फिर मुसलमानों के लिए नमाज का इंतज़ाम भी नहीं है। जो मेन चीज़ है नमाज, उसके लिए नहीं है इंतजाम यहाँ पे। कोई इंतजाम नहीं है। मतलब ये समझिए कि मस्जिद है, आम मस्जिद जैसी मस्जिद है, जामे मस्जिद आप देखेंगे, आप चलिए वहाँ वो ऊपर हमारे यहाँ शादरा में भी मस्जिद मौजूद है, इससे बेहतर है। तो इतने बड़े इदारे का वो किसी आदमी ने चंदे से बेचारे गरीब ने पता नहीं कैसे कैसे करके बनाई है। यहाँ नीचे मस्जिद आप देखें, जाकर मुलाजा कर सकते हैं आप कि वो मस्जिदें बनी हैं और दाएं बाएं। तो ये आम, यहाँ तो बड़ी मस्जिद होनी चाहिए थी, डबल स्टोरी हो, वो हो, आगे हो भी। फिर यहाँ 500 कनाल रकबा जो है वो औकाफ का मौजूद है, खरीदा हुआ औकाफ के कब्जे में है। वो किस लिए है? ना तो बहुत सिर्फ घास भी वहाँ उगती है, पता नहीं क्या, तो फसल से भी क्या, लोगों से भी छीन लिया और उसके ऊपर कोई उसकी कोई यूटिलाइजेशन भी नहीं है। कम से कम इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। हम ये कहेंगे कि सरकार जो है। तो आज हम पहुंचे थे शादरा शरीफ ज़ियारत पे और यहाँ के जो सरपंच साहब हैं मास्टर जी, हमने उनसे भी बात की और यहाँ की जो लोकल लोग हैं उनसे बात करके आपको बताया कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ढीली है, बहुत नकम्मी है, कि जिसकी वजह से आज हमारी जो टीम थी, हमारी टीम ने भी देखा कि यहाँ पे लोग बहुत खज्जल हुए। नमाज जो मेन है, एक नमाज हम में जो है वो अहम है, एक नमाज के लिए आज लोग इतने खज्जल हुए और वो हमने अपनी आंखों से देखा। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी हमने आपकी बात करवाई। हमने किसी के पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना है, हमारा कहने का ये मकसद है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यहाँ की मैं अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए जी, निकम्मा होने का नहीं, उनकी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनके पास एडिशनल चार्ज है। उनके जितने जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब जिसको यहाँ के, उनको अगर तो वो सारा दिन, सारा हफ्ता, सारा महीना यहाँ ही बैठे हैं, उनका ये मरकज़ हो, यहाँ देखभाल करें, तो वो उनके पास ये एडिशनल चार्ज है। ये यहाँ इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए ना शादरा शरीफ में, कि जो यहाँ देखभाल करे, यहाँ की पूरी देखभाल करे। अब उनकी दिलचस्पी यहाँ नहीं है, उनकी जिम्मेवारी यहाँ एडिशनल है, अजाफी है, असल जिम्मेवारी उनकी कहीं और है। हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि यहाँ एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर बैठे, वो देखे, यहाँ के लोगों से भी पूछे, हालात को देखे, जायज़ा ले। जिन लोगों को जो ऑफिसर यहाँ वो उनको तो फुर्सत ही नहीं है, वो अपने दफ्तरों का काम करें, यहाँ को देखें कि वहाँ को देखें, घर का चलाएं कि ये चलाएं, कुछ नहीं है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि भाई शिकायत नहीं है, ये हमारा मुतालबा है। और मुतालबे के हवाले से ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन देख ले, अगर कहीं कोई कमी है तो उन लोगों से रब्ता रखना चाहिए। अक्सर अगर जमहूरियत नहीं है तो ये मुल्क तो जमहूरी है। मान लीजिए हमारी स्टेट में इस वक्त जमहूरियत अगर नहीं है, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं हैं, लेकिन मुल्क तो जमहूरी मुल्क है ना। अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर ये जमहूरी मुल्क है, तो इसमें जमहूरियत के हवाले से लोगों को कंसल्टेशन में तो रखना ज़रूरी है ना। वो क्या बात है कि पब्लिक कोई किसी जो आता है वो पुराने ज़माने की तरह वो चल रहा है कि भाई सिर्फ ऑर्डर पर और जो जिसको पसंद है वो करे और चला जाए, वो नहीं है।
तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे और आपको बताते चलें कि हमारी भी अपील है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जी की सबसे कि यहाँ पे जो ईदगाह के लिए और मस्जिद के लिए यहाँ ये नहीं कि ईद की नमाज हो, यहाँ पे जुमा हो, यही अपील है कि यहाँ की मस्जिद और ईदगाह की तरफ ध्यान दें।